इकरा हसन के कमाल से अखिलेश ऐसे हुए खुश कि दे दी बड़ी जिम्मेदारी। एक तरफ जनता ने पुकारा इकरा इकरा तो अखिलेश ने इकरा पर बढ़ाया और भरोसा। जनता ने इकरा के लिए उठाई ऐसी आवाज कि अखिलेश समेत पूरी सपा हुई गदगद। उपचुनाव में सपा के प्रत्याशियों ने इकरा हसन से मांगी ऐसी मदद कि अखिलेश यादव ने इकरा का पार्टी में बढ़ा दिया कद। यूपी उपचुनाव की गहमा गहमी के बीच सपा के सभी प्रत्याशी यह चाहते हैं कि इकरा हसन उनके क्षेत्र में आकर उनके लिए प्रचार करे। न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि सपा के समर्थक और वोटर्स इकरा को देखने और सुनने के लिए आवाज उठा रहे हैं। इकरा हसन के 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से यूपी से लेकर देश की राजनीति में इकरा हसन एक ऐसी लीडर के तौर पर उभरी जिनके बारे में करीब करीब देश का बच्चा बच्चा जानता है। इकरा की जनता से बातें, इकरा का राजनीतिक अंदाज, इकरा का रैलियों में भाषण, इकरा का विरोधियों पर प्रहार, इकरा का समाज के प्रति विकास के पद पर ले जाने का विजन इकरा को दूसरे नेताओं से अलग श्रेणी में करता है। उपचुनाव की कुछ सीटों पर प्रचार के लिए इकरा हसन की मांग वहां के प्रत्याशी और वोटर्स जोर शोरों से कर रहे हैं। लोगों की इसी मांग को देखते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इकरा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी सपा के प्रत्याशियों के लिए कुछ सीटों पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी सपा के पीडीए वोट को और मजबूती से लाने के साथ साथ बीजेपी के वोटर्स में सेंधमारी करने की अखिलेश की इस जिम्मेदारी को इकरा ने स्वीकार करते हुए यह ऐलान कर दिया कि अब विरोधियों को सियासी जमीन में बड़े पैमाने पर सेंधमारी होगी। इकरा हसन ने ठान लिया कि बीजेपी प्रत्याशियों को अब पानी पिला देना है और ऐसे में अखिलेश यादव ने 9 सीटों में से कुछ मुस्लिम प्रभात सीटों को जीत की जिम्मेदारी इकरा हसन के कंधों पर डाल दी है, जिनमें से एक सीट पर प्रचार प्रसार के लिए इकरा हसन उस सीट पर जा रही है। दरअसल कानपुर की सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी और उनके क्षेत्र के लोगों की तरफ से अखिलेश यादव से इकरा हसन को सीसामऊ सीट पर प्रचार के लिए भेजने की अपील की गई थी, जिस अपील को स्वीकार करते हुए अखिलेश यादव ने इकरा हसन को सीसामऊ की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब इकरा हसन 2 दिनों के लिए इस मुस्लिम बहुल सीट पर प्रचार के लिए नसीम सोलंकी की जीत पक्की करने जा रही है। इस सीट के अगर जाति समीकरण की बात करें तो इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद 1,11,000 है, जो कि मतदाता के तौर पर इस सीट पर सबसे ज़्यादा है। ब्राह्मण समाज के वोटर्स इस सीट पर 70,000 है। दलित वोटर्स की तादाद 60,000 है। वैश्य समाज के 25,000 वोटर्स है। सिंधी पंजाबी सिख के 25,000 वोटर्स हैं। कायस वोटर्स की तादाद इस सीट पर 15,000 है। यानी कि जिसने मुस्लिम और दलित वोटर्स को साथ लिया उसकी बड़ी जीत होगी। और अखिलेश यादव ने कुछ ऐसी ही रणनीति अपनाई है। मुस्लिम प्रत्याशी उतारा पीडीए के जरिए दलित वोटर्स को साधने की कोशिश की और इकरा को यहां चुनावी मैदान में उतारकर धमाकेदार रणनीति अपनाई है। यह भी संकेत मिल रहा है कि जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां मुस्लिम बहुल सीट है, वहां पर इकरा हसन को बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव देने वाले हैं। प्रत्याशियों की बात करें तो सीसामऊ से समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को, बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को, बीएसपी ने वीरेंद्र शुक्ला को मैदान में उतारा है। अब ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से इकरा को दी गई जिम्मेदारी सीसामऊ में सपा के नसीम सोलंकी की जीत को पक्की कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि जब इकरा हसन सीसामऊ में पहुंचेगी और वहां पर दहाड़ेंगी तो वहां पर विरोधी खेमे में हलचल होना बहुत ही स्वाभाविक है। साथ ही साथ में नसीम सोलंकी की जीत पक्की होती चली जाएगी। साथ ही इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।